Crack Learning Point, the best grammatical platform. Good afternoon students. Good afternoon sir. You are most welcome in my grammar class. आज इस ग्रामर की क्लास में हम लोग यूज ऑफ टेंस पढ़ेंगे। टेंस को किस तरह से यूज करते हैं, किसमें? हिंदी में नहीं, इंग्लिश में। आज हम पढ़ेंगे कि हाउ टू यूज टेंस इन इंग्लिश। सॉरी, टेंस का प्रयोग इंग्लिश में किया जाए। अब आपको सबसे पहले ये हम बता दें कि अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो 12 टेंसेस आपके पढ़े हुए हैं वीडियोज, उसको आप अच्छे से वॉच कर लीजिए। और अगर पढ़ लिए हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आपको आएगा। यहाँ पर हम उसकी कोई चर्चा नहीं करेंगे कि हिंदी से इसका क्या लेने देना है, क्योंकि इंग्लिश है। और इंग्लिश में वी शुड नो दैट हाउ कैन आई रिकॉग्नाइज द टेंस। यह टेंस किस प्रकार का है, कौन सा यूज है इसमें, कैसे हम इसको पहचानेंगे, यही सब की चर्चा आज हम लोग करेंगे। ओके? यस सर। सबसे फर्स्ट जो टेंस हमने आज तक पढ़ा है वो यही पढ़ा है, प्रेजेंट टेंस है। और प्रेजेंट टेंस के बाद नंबर आता है पास्ट टेंस का, और तीसरा है फ्यूचर टेंस। तीन टेंस होते हैं ना? यस सर। मेनली 3 टेंसेज होते हैं। 3 टेंसेज में हम उसके यूज को पढ़ते हैं, जो कि फर्स्ट प्रेजेंट टेंस है, उसमें आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट कहते हैं ना? यस सर। अब हम उसकी चर्चा करेंगे, बताएंगे, और संभव होगा तो कुछ पूछेंगे भी। अब बताइए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम किस नाम से जानते हैं? और सिंपल प्रेजेंट। गुड जॉब। यहाँ पर हम लिख देंगे सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट। टेंस। इसके थ्रू हमने कई सेंटेंसेस को पढ़ा। जैसे हम पहला अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, फिर नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार का है, एक सिंपल नेगेटिव, दूसरा स्पेशल नेगेटिव है, जिसको यूज ऑफ नेवर कहते हैं, वो स्पेशल नेगेटिव में चला जाता है। फिर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, और आफ्टर दैट इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, और उसी में उसका नेगेशन दिया जाता है। इसी को हम पहले क्लियर कर लेते हैं। ओके? क्योंकि कहीं भी आपको मैक्सिमम जो यूज मिलता है वो आपको 3 टेंसेस के बहुत ज़्यादा भरमार आपको मिलेंगे। एक है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। ये सब ऐसे ऐसे सेंटेंसेज हैं जो कि बहुत मैक्सिमम बहुतायत हमारे समाज में यूज किए जाते हैं। किसी स्टोरी को बनाना हमें तो पास्ट इंडेफिनिट में जाना पड़ता है, ठीक है ना? उसका बहुत सहारा लेना पड़ता है। तो उन सारी चीज़ों को हम आज देखेंगे कि कहाँ कैसे हम पहचानेंगे कि ये है या नहीं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि यदि हमें अपने सेंटेंस में कहीं भी क्या मिल जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या मिल जाए? एस और ईएस। एस और ईएस, चाहे एस लगा हो या ईएस लगा हो। और सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो, और उसके बाद आपकी वर्ब आई हो, और वर्ब में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, है यस सर, या तो वर्ब की इसको कौन सी फॉर्म फिफ्थ बोलते हैं? फिफ्थ फॉर्म, ठीक है ना? यस सर। या आपका डू आ जाए, या डज। डज आ जाए। और ये डू डज मैक्सिमम तब आते हैं बेटा जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, लेकिन ऐसे हैं तो नेगेटिव सेंटेंस, सिंपल नेगेटिव में आएंगे तो यहाँ पर नॉट आ जाएगा। ओके? और उसके बाद तो आपकी ये वर्ब यूज होगी। ओके? यस सर। यह तो आपको हम बता रहे हैं कि पहचानेंगे कैसे। जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब हो, यानी कि फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट हो, तो हम जान जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। या मान लीजिए वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, जिसे ही गोज टू मार्केट है,
ही गोज टू मार्केट कह रहे हैं, तो यहाँ पर गोज जो है वह वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। गोज से ही मान लेते हैं और समझ जाते हैं, क्योंकि एक ही ऐसा टेंस है सिंपल प्रेजेंट जिसमें वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज होती है। ओके यस सर। तो यहाँ पर वो भी नहीं मिले, क्या लिखेंगे, डू या डज एज ए हेल्पिंग वर्ब मिलेगा। ओके चाहे डू मिले चाहे डज मिले एज ए हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद नॉट मिलेगा है। यस सर। उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है या मिलेगी, और लास्ट में बेटा फुल स्टॉप से इसका यूज होता है, जो भी कॉम्प्लीमेंट लगना होगा याद रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट। और लास्ट में हमें क्या फुल स्टॉप एकदम इनिशियली यूज करना है। ठीक है, यस सर। मतलब आप समझ लीजिए कि इन सेंटेंसेस को पढ़ाने के बाद हम आपको एक्सरसाइज भी देंगे, उन एक्सरसाइज को आपको बना के लाना है। ओके यस सर। चलिए, तो यह सिंपल प्रेजेंट हो गया। इसमें मैंने बताया आपको कि यदि कहीं आपके सेंटेंस में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है तो अपने माइंड में सेट कर लो बेटा कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है तो वह हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और अगर ऐसी कंडीशन हमारे सामने है जहाँ फिफ्थ फॉर्म ना हो तो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर वर्ब के क्या नाम कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट होगा और कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है ना। यहाँ ऑब्जेक्ट इसके जस्ट पहले आएगा बेटा, ऑब्जेक्ट जो होता है वो पहले आता है। ओके यस सर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा फिर कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो ऐसी कंडीशन में अब मान लीजिए ये दोनों नहीं है, पहले हमें डू या डज आगे। अगर डू या डज एज ए हेल्पिंग वर्ब आया जिसको हम कहते हैं सहायक क्रिया, ठीक है ना, क्योंकि डू मीन्स करना आपकी वर्ब भी मेन वर्ब भी है, ठीक है ना। Yes, तो वह अगर वर्ब एज ए वर्ब लगी है तो वहां पर उस वर्ब को हम पहचानेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब लगी है तो हम देख लेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में है तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट जरूर होगा। ठीक है ना, Yes, sir. नॉट होगा, फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लगानी है, फिर आपको कॉम्प्लीमेंट लगाना है, लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। ओके यस सर। ऐसा हमें हो गया। नॉट अगर आया तो वह सिंपल निगेटिव हो गया, यानी किसका? सिंपल प्रेजेंट का सिंपल सिंपल निगेटिव। नेगेटिव। ओके Yes, sir. सिंपल निगेटिव सेंटेंस हो गया। और जब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं और पता करते हैं कि यह इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, सिंपल प्रेजेंट का नहीं, तो डू या डज में से कोई बेटा एक पहले होगा। क्या होगा? सबसे पहले आएगा। जैसे आ गया डज है, यस सर। माय ब्रदर, डज माय ब्रदर। नॉट टेक पार्ट इन दिस गेम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डज माय ब्रदर, क्या मेरा भाई नॉट टेक पार्ट भाग नहीं लेता है, इन दिस गेम मीन्स इस गेम में, क्या इस खेल में मेरा भाई भाग नहीं लेता है, अर्थात पार्टिसिपेट नहीं करता है ऐसे गेम में। तो दिस की जगह पर आप आराम से कहते हैं इन सच अ, इन सच अ गेम, इस प्रकार की खेल में क्या मेरा भाई भाग नहीं लेता है। तो यहाँ पर क्या से बात शुरू हुई, लेकिन हिंदी से यहाँ पर कोई लेने देना नहीं है, क्योंकि इंग्लिश की बुक में जब हम लोग इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट जब रीड करते हैं तो मैक्सिमम सेंटेंस हम लोगों को क्या फेस करना पड़ता है? इंग्लिश में। तो इंग्लिश में जब फेस करनी है जो चीजें, उसको हम इंग्लिश में ही पढ़ें तो बहुत ज्यादा बेहतर होगी। ओके यस सर। तो ये तो इंट्रोगेटिव हो गया। अब मान लीजिए कि हमें यहीं पर आपका इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप आ जाए, जैसे आ जाए क्वेश्चन वर्ड वाई, और उसके बाद डू आ गया, वाई डू यू टेल अ लाई हियर, और लास्ट में क्वेश्चन व्हाई डू यू टेल ए लाई हियर। हम कैसे पहचानेंगे ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव का है, और कैसे पहचानेंगे कि हमारा जो सेंटेंस है वो सही है या नहीं। इसी डू से पहचानेंगे कि यहाँ क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद डू या डज आता है तो आप समझ लीजिए कि आपका टेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट का है। कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और अगर यहाँ पर आया और नॉट अगर आना होगा बेटा तो इसने जो भी सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट के बाद आएगा नॉट, अगर आना होगा तो यहाँ पर। ठीक है, यस सर।
उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होनी, याद रखिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होनी है। ओके, यस सर। और उसके बाद ए लाई हियर, तुम यहाँ झूठ क्यों बोलते हो, तुम यहाँ झूठ क्यों बोलते हो या आप यहाँ झूठ क्यों बोलते हैं, ये इसकी हिंदी भी। ओके, यस सर। लेकिन आपको माइंड में सेट कर लेना बेटा कि व्हाई डू यू टेल ए लाई हियर, मीन्स आपको ये चीज सबसे पहले पहचाननी है कि हमारा जो सेंटेंस है वह क्या बता रहा है। वो बता रहा है कि हम इंट्रोगेटिव हैं पहले तो। ओके, Yes. फिर डू के लगने से आपको रिकॉग्नाइज कर लेना है, अपने माइंड में सेट कर लेना है कि इसके आइडेंटिफिकेशन में जा रहा है सिंपल प्रेजेंट। ओके, यस सर। एनी प्रॉब्लम हियर? नो सर। देखिए, इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें एक टेंस मिलता है जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को और किस नाम से जानते हैं हम लोग? प्रेजेंट इम्परफेक्ट। वेरी गुड, उसको इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं और प्रोग्रेसिव टेंस भी। क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव। PRESENT, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ओके, यस सर। इस प्रकार के सेंटेंस में हम देखते हैं कि प्रेजेंट जो प्रोग्रेसिव टेंस है उसमें हमें इज, एम, आर, कौन सा? इज, एम, आर। बहुत सारे यूजेस हम लोग देखते हैं, लेकिन अपने माइंड में सेट करो बेटा, व्हेन वी फाइंड इज, एम, आर एज अ हेल्पिंग वर्ब, जब एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में, टाइम वर्ड के रूप में हमें मिलेगा क्या? इज, एम, आर। तो आप जान लो कि 100% श्योर हो जाओ कि जो इसकी क्या है, इसकी जो वर्ब है, यानी कि जो हम इसके एक्शन को लगाएंगे वह हमारे इन फॉर्म में होगी, जिसको हम कहते हैं क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। इज, एम, आर, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है ना, ये प्लस रहता है इन फॉर्म। 100% श्योर है कि ये चीज आपको जरूर मिलेगी। किसमें? इसमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में, जिसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब देखिए, इसमें भी आपका अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंटरोगेटिव है, तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे एज अ रूल हम लोग पढ़ते आए हैं कि अगर सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है और फुल स्टॉप पे फिनिश हो रहा है तो दैट इज आवर असर्टिव सेंटेंस। ओके, हमारा वो असर्टिव सेंटेंस होगा। ओके, यस सर। और अगर निगेटिव वर्ड बीच में आ गया तो हम क्या कैसे जानेंगे? तो आप सबसे ज्यादा जो इनिशियल चीज है उसको पकड़ के रखो कि इज, एम, आर, इसके जस्ट बाद आपको नॉट या नेवर का यूज करना पड़ जाएगा और वो रहता है, आपको मौजूद मिलेगा। ओके, यस सर। तो इज, एम, आर के बाद हमको क्या मिल जाएगा वहां पर? निगेटिव में। अफर्मेटिव में नहीं मिला, अफर्मेटिव में यही दौड़ेगा, और निगेटिव में आपको यहाँ पर क्या लगना पड़ेगा? नॉट, नेवर। नॉट या नेवर। ओके, यस सर। उसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यहाँ स्टार्ट में क्या लगेगा बेटा? सब्जेक्ट। ओके, यस सर। और यहाँ पर क्या लगेगा हमारा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, ऑब्जेक्ट लग जाएगा, और उसके बाद क्या लग जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। ओके, यस सर। कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा, और सबसे लास्ट में फुल स्टॉप। ये तो अफर्मेटिव और निगेटिव की बात है, जिसको हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसके बाद नंबर आता है किसका? इंटरोगेटिव का। इंटरोगेटिव सेंटेंस नंबर आता है तो उसमें हम क्या करते हैं? कुछ करते नहीं। फर्स्ट टाइप में तो केवल यही इज, एम, आर को सबसे पहले लिख देंगे हम, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल इज, एम, आर में से कोई एक लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? आप जानते हैं सभी लोग, ही, सी, इट और प्लस सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? इज। ओके, यस सर। और आई के साथ बेटा केवल और एम। केवल एम आता है, हैं? यस सर। और वी, यू, हैं? दे, और प्लस क्या कहता है? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं बेटा? आर। आर एज अ हेल्पिंग वर्ब बता देते हैं। यस सर। ठीक है ना? यस सर। यह आपको बहुत अच्छे से माइंड में सेट करना है। पूरे यानी पूरे प्रोग्रेसिव टेंस में यही फॉलो होगा। जितना प्रेजेंट टेंस का प्रोग्रेसिव टेंस है, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पूरे टेंस के हर सेंटेंस में आपको
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है और साथ ही साथ याद रखनी है कि इज एम आर में से कोई एक हो। और किसके साथ क्या लगेगा, मैंने लिख दिया ही सी इट और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, एनी प्रॉब्लम्स? नो सर। जब इसके सेकंड टाइप में चले, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में जाएंगे बेटा, हमको मिलेगा कि क्वेश्चन वर्ड है और क्वेश्चन वर्ड के बाद ये प्लेस लेगा, कुछ डिफरेंस नहीं, कोई डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस, केवल एक वर्ड का डिफरेंस है कि जो क्वेश्चन वर्ड है उसको सबसे पहले इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में लगा देना है। ओके, यस सर। जैसे मान लिए मैंने उसने कहा क्या वह जा रहा है, छोटा सा सेंटेंस देखो, क्या है, क्या वह जा रहा है? तो इज ही गोइंग, इज ही गोइंग, क्वेश्चन मार्क हो गया। इसकी हिंदी हुई क्या वह जा रहा है। तो हम जरा अपने जो आइडेंटिफिकेशन है इसकी पहचाने क्या है कि नहीं, इज एम आर में से इज मिल गया Yes, ना, sir. उसके बाद सब्जेक्ट हमारा ही मिल गया, तो ही से तो कोई मतलब नहीं, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। लेकिन वर्ब की जो भी फर्स्ट फॉर्म है देखो इसमें आईएनजी लगा हुआ है कि नहीं, देखो यस है ना, यस तो सर। हम एकदम श्योर हो जाएंगे कि ये हमारा क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और अगर सेकंड टाइप बनाना है तो क्या होगा, यही उठ के हमारा सबसे पहले आ जाए। जैसे मान लिया वह कहाँ जा रहा है, तो यहाँ पर व्हेयर लग जाएगा, WHERE, व्हेयर इज ही गोइंग। बस हो गया। केवल क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर देना है सबसे पहले, बस किसमें, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में। यदि हम जान रहे हैं कि वह इज एम आर से स्टार्ट है और बना हुआ है, तो हम जानते हैं कि उसमें केवल क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिख देना है, यानी इज एम आर के पहले ही लिख देना है। तो उसके बिफोर लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया आपको, वेयर इज ही Going. वह कहाँ जा रहा है। ओके। Yes, sir. अब आ जाते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसे नाम से ही क्लियर है कि परफेक्ट, इसमें हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या मिलेगा बेटा, हैज हैव। वेरी गुड, हैज या हैव मिलेगा और इसके साथ वर्ब की थर्ड थर्ड फॉर्म। ये आपको ध्यान में रखनी है। अगर निगेटिव है तो निगेटिव यहाँ लग के तब मिलेगा, ठीक है ना, ये अफर्मेटिव होता है। और सबसे पहले क्या लगेगा, Subject. लग जाएगा है, और फिर आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट लग जाएगा और फिर आपका यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट। ओके। यस सर। लास्ट में फुल स्टॉप लगाना मत छोड़िए, Yes, sir. ओके। यस सर। जैसे वह जा चुका है, ही हैज गॉन, ठीक है ना, Yes, sir. ही हैज हैज गॉन। गॉन, फुल स्टॉप लग गया। Yes, sir. तो ही हैज गॉन जो है वो बेटा क्या है, एक असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, हम श्योर हो गए। और निगेटिव भी लगाना होगा आपको, तो यहाँ पर Not. नॉट यानी जो भी है यहाँ पर ही हैज नॉट Not. गॉन, ही हैज Never नेवर गॉन, gone. कुछ भी लगा सकते हैं, यहाँ पर नॉट लगाइए या नेवर लगाइए। ओके। Yes, sir. अब आपको ध्यान रखना, जैसे ही हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं तो सेम रूल है, केवल हेल्पिंग वर्ब को हमें पहले रख देना है और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइम में उसके जस्ट पहले हमें क्वेश्चन वर्ड रखना है। ओके, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। ध्यान से पढ़िए क्योंकि हम थोड़ी तेजी से चले हैं, रैपिडली इसको पढ़ाने की कोशिश करना है क्योंकि ये सारी चीज़ों को पहले हम पढ़ा चुके हैं। Yes, sir. वो केवल आपको रिमाइंड में हम उसको लाना चाह रहे हैं ताकि एक्सरसाइज देने से पहले आपको ये ना लगे कि सर ने इसके बारे में फिर से नहीं बताया, ठीक है ना? Yes, क्योंकि sir. जो भी सेंटेंस दिए जाएंगे बेटा, देयर इज नो हिंदी, वहां पर कोई हिंदी नहीं है, याद रखिएगा। एंड देयर विल बी नो हिंदी, वहां पर कोई हिंदी भी नहीं होगी। यू विल बी फाइंड ओनली इंग्लिश, केवल वहां पर इंग्लिश मिलेगी, इसलिए इंग्लिश की विशेष चर्चा हो रही है यहाँ पर। ओके, Yes, sir. when we find any sentence of English, then first of all we try to understand the sentence of tense. टेंस के सेंटेंस को हम समझने की कोशिश करें किस टेंस का है, कैसा है, तब ना हम उसको प्रयोग करेंगे। Yes, sir. हैं? यस सर। और वहां पर क्या रहता है, मिसिंग रहता है, और मिसिंग चीजें तभी समझ में आएगी बेटा जब उसके रूल आपके माइंड में रन कर रहे हैं। ओके, Yes, sir. चलिए, और एक सेंटेंस आपको मिलेगा कि मान लीजिए हैज भी आया है या हैव आया और साथ में बीन भी आ गया, बीन आ गया, और इसमें सिंस या फॉर भी आ सकता है, सिंस या फॉर,
और प्लस टाइम भी आ सकता है। अगर ऐसी कंडीशन भी क्रिएट हुई तो हमें घबराना नहीं है। अब कहेंगे हैज है तो सर यहाँ भी आ गया, तो क्या ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है? नो, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। अगर बीन लगा ये तो श्योर है कि आप जान लीजिए हैज है कहीं भी लगेगा तो वह वर्ब की थर्ड फॉर्म को लेकर ही आएगा, उस फर्स्ट फॉर्म को लेकर नहीं चलता है। तो अब आप जब देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को तो उसमें हैज है तो रहता है, लेकिन हम जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के उसको यूज करते हैं, जिसको बिफोर कहते हो आप लोग, ठीक है ना? सर क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसमें बीन लगा हुआ है जो कि बी का थर्ड फॉर्म है। BWN लगा है ना, वो क्या है? वो ऑलरेडी बी का थर्ड फॉर्म है, तो इसलिए हम यहाँ पर दोबारा जो है उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, थर्ड फॉर्म में नहीं लिखते हैं। समझ ना? यस सर। जब ये सब दिया हो, टाइम दिया हो, तो जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ 2013 से पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ 2013 से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं का मतलब क्या हो गया? आई के साथ क्या लगेगा बेटा? हैव। उसके बाद बीन, नेगेटिव वर्ड है नहीं। आई हैव बीन क्या कर रहा हूँ? टीचिंग। TEACH ING टीचिंग कहाँ पर? हियर। कब से? सिंस 2013 और सिंस क्यों लगा बेटा? क्योंकि 2000 क्या है? 2013 क्या है? वेरी गुड, क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। क्या है? Point of time। टाइम दो प्रकार के होते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक क्या होता है? वेरी गुड, पीरियड ऑफ टाइम। क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, POINT, पॉइंट ऑफ टाइम। टाइम, जिसके लिए हम यूज करते हैं बेटा सिंस का। किसे यूज करेंगे? सिंस। और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, जिसके लिए हम यूज करते हैं बेटा किसका? फॉर का यूज करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम का ड्यूरेशन का बात होगा, ठीक है ना? यानी एक आपको प्रोसेस लगेगा कि इतने से इतने, लेकिन कंफर्म नहीं मालूम होगा। लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब एग्जैक्ट टाइम आपको मालूम, जैसे वो 2 घंटे से पढ़ रहा है तो ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। वहां पर मतलब दो जो घंटे हैं वो कंफर्म नहीं है कब से, लेकिन अगर कह दिया वह 2 बजे से पढ़ रहा है तो वहां पर फॉर की जगह पर आपको सिंस का यूज करना पड़ेगा। ही हैज बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। ओके? यस सर। याद रखिए सिंस फॉर का यूज भी बहुत अच्छे से आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है, और जिनको नहीं मालूम है वो थोड़े से में समझ लें कि सिंस मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर मीन्स ड्यूरेशन ऑफ time। टाइम, जिसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। ओके? यस सर। अब इसके बाद जो नंबर आता है बेटा, ये तो आपका क्या हो गया? यस सर। देखिए प्रेजेंट टेंस के बाद हम लोग आ जाएंगे बेटा पास्ट टेंस पे। पास्ट टेंस क्या होता है? जो इवेंट या इंसिडेंट पहले हैपेंड हो चुकी हैं, अभी नहीं है, पहले तो रिसेंटली भी नहीं हुई। रिसेंटली को हम लोगों ने प्रेजेंट में जोड़ दिया है, मैंने पहले ही बताया आपको। ऐसे लगे कि उसको गुजरे हुए कुछ समय हो गया है, ठीक है ना? यानी रिसेंटली ना घटित हो। और अगर कहीं आपके सेंटेंस ऐसा मालूम हो रहा है तो वह प्रेजेंट का प्लेस ले लेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना? जैसे हमने यहाँ पर सबसे पहले सिंपल पास्ट पढ़ा, सिंपल पास्ट। अच्छा, पढ़ा मैंने क्यों कहा? क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको पढ़ाया हुआ है आपको। सिंपल पास्ट टेंस लिखते हैं। सिंपल पास्ट टेंस में आप जानते हैं कि सबसे पहले हमें डिड का यूज देख लेना चाहिए और वर्ब की सेकंड फॉर्म। याद रखिए किसका यूज देखना चाहिए? वर्ब की सेकंड फॉर्म। V2 या डिड के साथ वर्ब फर्स्ट, या तो ये रहेगा बेटा और या तो ये रहेगा, याद रखिए। और शुरू में आपका सब्जेक्ट, और अगर नॉट लगाना है तो 100% ये आ जाएगा क्या? सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद डिड आएगा, और उसके बाद नॉट या नेवर आएगा, है नॉट या नेवर, और उसके बाद आ जाएगा बेटा क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप, और लास्ट में फुल स्टॉप। ओके? ये है आपका तो असर्टिव सेंटेंस का रूल। किस चीज का रूल है? असर्टिव सेंटेंस। इसके बाद हम ये भी जान लें कि जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, जिसको हम सिंपल पास्ट कहते हैं, उसमें और कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं।
आपको देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी, अगर वो आपका क्या है सिंपल पास्ट है तो आपको जरूर वर्ब की है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ डिड नॉट या नेवर ये लाइन मिल जाएगी आपको कंपल्सरी, यस और नॉट नेवर नहीं है फिर भी ये दो मिल जाएंगे आपको, डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये नहीं मिल रहे हैं तो 100% ये मिल जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म कहीं देखा आपने तो 100% श्योर हो जाओ कि सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट है। ओके, यस सर अब एक जगह और पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है, वो है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में, लेकिन उसमें हैड भी रहता है, उससे भी हम पहचान जाएंगे वो पास्ट परफेक्ट है, ठीक ना? Yes, उसको sir. तभी हम आगे बताएंगे। दूसरा, आपको जो सेंटेंस होता है वो है आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव आने पर केवल डीड को पहले लिख देना है, ओके? यस सर और सेंटेंस को बाकी जैसे बनाते हैं हमने बताया आपको उसी तरह से बनाते चलना है। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी डिड है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट या नेवर है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है, फिर आपका कॉम्प्लीमेंट, फिर लास्ट में क्वेश्चन फुल मार्क। स्टॉप कहाँ से रहेगा? हाँ, क्वेश्चन मार्क रहेगा यहाँ, ओके? चलिए, अगर आपको इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप आता है मतलब क्वेश्चन वर्ड आता है तो कुछ करना नहीं, केवल इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की पहले उसको हमें Question word वर्ड करना करना है, ओके? यस सर। चलिए, नेक्स्ट जो सेंटेंस है और टेंस का वो है अगला सेंटेंस आपका पास्ट वेरी गुड पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसको हम पास्ट प्रोग्रेसिव Progressive टेंस भी tense कहते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज Was होती है। were। क्या होती है? वाज वर। चलिए, इसकी जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके? इसमें वाज वर का होना बिल्कुल कंपलसरी है किसी भी सेंटेंस में, चाहे वो सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, लेकिन आपको वाज वर में से कोई एक जरूर मिलेगा 100%, ओके? यस सर अब यानी कि आई ही सी इट, ये किसके साथ लगेगा? आई सी ही इट, और सिमिलर नंबर इसके साथ सिमिलर नंबर क्या लगेगा? सिमिलर नंबर सब्जेक्ट, ओके? यस सर सिमिलर नंबर सब्जेक्ट साथ हमको लगाना है वाज वाज, और वर्ब किसके साथ लगेगा? वी यू यू दे दे हैं, और प्लस प्लूरल Plural नंबर नंबर सब्जेक्ट। ठीक है ना? ये साथ हम क्या लगेंगे? ये लगेंगे। वर्ड और एक चीज बहुत ज्यादा मिलेगी प्लस इसमें, अगर नेगेटिव वर्ड कोई आया तो इसकी जस्ट बाद लग जाएगा, और नहीं तो आपको क्या लगेगा? वर्ब की इंग फॉर्म, ओके? वर्ब की इंग फॉर्म यहाँ पर जरूर मिलेगी आपको, ओके? यस सर नेक्स्ट आता है बेटा हमारा कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या आता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस आपको समझने बहुत जरूरी है, याद रखिए, थोड़ा सा इत्मीनान से समझ लीजिएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस वह है जिसमें मैक्सिमम आपको दो सेंटेंस अलग अलग क्रिएट होके दिखाई देंगे कि दो सेंटेंस बन रहे लेकिन कंबाइन करके दिए रहते हैं। जैसे रोगी के आने के पहले डॉक्टर आ चुका था, उल्टा मत बोलो। रोगी के मरने के पहले डॉक्टर आ चुके थे। आ चुका था, ठीक है? यस सर उल्टा ना बोलो। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस का काम पहले होगा वह पास्ट परफेक्ट में होगा। तो पास्ट परफेक्ट, यदि हमारा सेंटेंस का कार्य पहले हो रहा है तो उस सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम लोग पास्ट परफेक्ट में करेंगे, ओके? Yes, और sir. जो कार्य बाद में हो रहा है उसका ट्रांसलेशन Past indefinite. वेरी गुड पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, करेंगे। ओके? यस सर पास्ट मतलब जो पास्ट परफेक्ट टेंस है तो फिर उसमें हम कहाँ यूज क्या है उसका सबसे बड़ा यूज है बेटा मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है इसका। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेड होता है, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, फिर आपका ऑब्जेक्ट होता है, फिर आपका कॉम्प्लीमेंट होता है। इतना सा है आपका क्या असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस अगर कहीं बताया जाए तो इतना माइंड में दिमाग में बैठा हो पहले कि पास्ट परफेक्ट जो सेंटेंस होता है क्रिएशन उसका जो होगा वह सब्जेक्ट होगा,
सब्जेक्ट के बाद हैड आएगा, हैड 100% आएगा और 100% वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आएगी। याद रखिए, दो चीज एकदम कंपलसरी, कोई भी सेंटेंस हो, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे आपका इंट्रोगेटिव हो, लेकिन आप ध्यान रखिए कि हैड एकदम 100% क्यों लिखी, हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी हैड, वो आएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, यस सर। अब आपको ध्यान रखना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म भी इसमें हमें देखने को मिलती है, वो है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट कहाँ यूज होगा, इसको भी ध्यान में रख लीजिए। पास्ट इंडेफिनिट यूज होगा बेटा जहां पर कार्य हमें लगे कि यह बाद में हो रहा है। जो कार्य बाद में होगा उसका ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, जो कार्य पहले होगा उसका ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट में करेंगे। यही आपका दोनों कंबाइंड सेंटेंस मिल सकता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। ओके, अगर सेंटेंस में बिफोर है तो याद रखिएगा कि पहले जो सेंटेंस हाफ में लिखा गया है वो पास्ट परफेक्ट है। अगर सेंटेंस में आफ्टर लिखा मिल गया तो याद जान लीजिए कि जो फर्स्ट आपका हाफ लिखा गया है वो पास्ट इंडेफिनिट है। ओके, और बाद वाला आपका पास्ट परफेक्ट है। अगर बिफोर मिला तो पहला पार्ट आपका पास्ट परफेक्ट है और बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट है। ओके, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, अब आप इसी को लेके आप अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव है, मैंने रूल्स वही हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नेगेटिव वर्ड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस आपका कॉम्प्लीमेंट, तो आप जान लीजिए कि हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट। अगर उसी में नेगेटिव वर्ड जोड़ दिए तो नेगेटिव हो गया है, और अगर नेगेटिव नहीं जोड़े तो अफर्मेटिव हो गया। ठीक है ना, नेगेटिव मतलब नॉट या नेवर अगर आता है तो हम जोड़ लेंगे उसको, है, और नहीं आता है छोड़ देंगे। तो तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है आपका इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में याद रखना है आपको कि सेम रूल फॉलो होगा, उसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही देखने को मिलेगी, किसमें, पास्ट परफेक्ट में, और वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिलेगी पास्ट इंडेफिनिट में, यदि वह असर्टिव है तो। अगर निगेटिव है तो डिड के साथ नॉट आएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, और नहीं तो और क्या मिल सकता है, नॉट नहीं मिलेगा तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, और वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा। ठीक है, समझ में ना। मान लीजिए आपको आफ्टर आया और पहला हाफ जो है वो आपको किस में मिल रहा है, पास्ट इंडेफिनिट में मिल रहा है, और वो भी इंट्रोगेटिव मिल रहा है। तो इंट्रोगेटिव शुरू करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर WH टाइप का नहीं है तो हमें तो डिड लगाना पड़ेगा ना। क्या से अगर हमने सेंटेंस शुरू किया हुआ है तो हमें तो हेल्पिंग वर्ब लगानी है सबसे पहले, और हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए वहां पर केवल अगर आफ्टर का यूज करना है, बाद का यूज करना है, तो हमें आपका क्या लगेगा, डिड। ओके, सर है ना। आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में फिर हम उसके बचे हुए भाग को बताएंगे। इससे रिलेटेड जितने आपको बताए गए आपको इससे पहले, वो टोटल के टोटल आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैंने रिसाइटेशन में भी डाल दिया, और आपको एक एक्सरसाइज मिलेगी जिसको आपको बनाने आने हैं, बना के लाना है, उसको चेक होगा। अब बताइए कोई प्रॉब्लम, जितने बताए गए इतने टेंसों में? नो सर।